कहाँ गए थे? मंदिर गया था। इस सोच में पता नहीं क्यों आज मंदिर में एक अजीब सा ख्याल आया। क्या? सब लोग उस मूर्ति के श्रृंगार, कपड़ों और गहनों में इतना खोए हुए थे। हाँ तो, पर हमारा शास्त्र तो कहता है ईश्वर निराकार है। अगर वो अनंत है, इनफाइनाइट है, तो हम उसे पत्थर की मूरत में बांध कर छोटा नहीं कर रहे। तुम्हारा प्रश्न बहुत लॉजिकल है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इंसान का मन बहुत चंचल है। हमें किसी भी चीज को समझने के लिए उसे एक नाम या रूप देना पड़ता है। ब्रह्म उस असीम आकाश की तरह जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसे सगुण रूप में देखते हैं ताकि हमारा मन कहीं टिक सके। मूर्ति अंतिम सत्य नहीं, बस वहाँ तक पहुँचने का एक जरिया है। पर मेरा सवाल तो यही है ना कि उस जरिए की जरूरत क्या है? अगर ईश्वर निराकार है तो सीधे उसी का ध्यान क्यों नहीं करते? क्योंकि शून्य या निराकार पर ध्यान लगाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। मूर्ति एक प्रतीक है, सिंबल है। सिंपल एग्जांपल से समझे, जब भी हम पेरेंट्स की फोटो देखते हैं तो हम उस फीलिंग से कनेक्ट करते हैं, उस कागज के टुकड़े से नहीं। मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने देखा है तुम कभी मूर्तियों या तस्वीरों के सामने हाथ नहीं जोड़ते। ऐसा क्यों? सच कहो तो मुझे ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी मूर्ति या फोटो की जरूरत महसूस नहीं होती। तो फिर तुम ईश्वर की कल्पना कैसे करते हो? जब तुम आंखें बंद करते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? मैं कुछ देखता नहीं हूँ। मैं उसे एक व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि एक एनर्जी, एक कॉन्शियसनेस की तरह महसूस करता हूँ जो हर जगह मौजूद है। जैसे हवा दिखती नहीं, पर उसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। मेरे लिए वो एक सोर्स है। ये तो सुनने में बहुत अजीब और दूर का एहसास लगता है। क्या इससे तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम भगवान से अलग हो? असल में बिल्कुल इसका उल्टा है। अद्वैत वेदांत यही तो सिखाता है। यहाँ मैं और ईश्वर दोनों अलग चीजें हैं ही नहीं। इसी से जुड़ा एक महावाक्य है, तत्त्वम् असि, यानी तुम वही हो। मतलब मैं ही ईश्वर हूँ। तुम्हारा अहंकार या तुम्हारा नाम नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की वो चेतना जो कभी नहीं मरती। पूजने वाला और जिसकी पूजा हो रही हो, गहराई में वो दोनों एक ही है। मूर्ति पूजा उनके लिए है जो इन दोनों को दो अलग अलग देख रहे हैं। जब तक कि उन्हें एक होने का एहसास ना हो जाए, तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? बिल्कुल नहीं। भारत में ये इसलिए सफल रही क्योंकि ये मानवीय स्वभाव के करीब है। ये प्रेम, कला और भक्ति को जगाती है। समस्या मूर्ति में नहीं, बस इस अज्ञान में कि सिर्फ वो पत्थर ही भगवान है। मूर्ति एक इशारा है। तुम्हें इशारे को नहीं, बस उस मंजिल को देखना है जिसकी तरफ वो इशारा कर रही है। यानी ये कर्म कांड, ये मूर्तियाँ सब सहारा है। बिल्कुल, जो बिना सहारे के चल सकता है वो निराकार में खो जाता है, और जो मूर्ति में देखता है वो भी गलत नहीं। बस इतना समझने की जरूरत है कि भगवान पत्थर में नहीं, बल्कि पत्थर में भी भगवान। अगर वो हर जगह है तो फिर ये पूरी कायनात ही मूर्ति, हर इंसान, हर पेड़, यहाँ तक कि ये हवा भी। अब तुम अद्वैत को समझ रहे हो। अगर वो हर जगह मौजूद है तो ऐसी कौन सी जगह बची जहाँ वो नहीं? बात तो सही है, पर अब ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मूर्ति को देख रहा हूँ या मूर्ति मुझे देख रही है। शायद देखने वाला और दिखाने वाला दोनों एक ही है।